प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर का बढ़ना और इस बढ़ते हुए ब्लड शुगर की वजह से माँ और बच्चे के जीवन के लिए खतरा महसूस होना। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसका कुछ इलाज है, इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है क्या नहीं, और इस वजह से क्या वो डाइट एंड लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाना है। तो इसी सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर नूतन पाखरे, AYG एकेडमी की संस्थापक और द अल्टीमेट गाइड टू गर्भ संस्कार की लेखिका। शुगर प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ने की समस्या को मेडिकली जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। प्रेगनेंसी जब होती है तब हमारे शरीर में काफ़ी सारा बदलाव आने लगता है एंड 2 नए ऐसे ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेवलप होते हैं जिसका नाम है प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, और वो 8वें वीक के बाद प्लेसेंटा डेवलप होता है। एंड जैसे जैसे ये प्लेसेंटा बढ़ता जाता है साइज़ में और फंक्शनैलिटी में, वैसे वैसे हॉर्मोन्स, नए हॉर्मोन्स भी सरफेस होते जाते हैं। 2 हॉर्मोन स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, वन इज HCL एंड दूसरा HPL। अब ये हार्मोन की वजह से प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HPL, HCL इन हार्मोन की वजह से ब्लड शुगर लेवल और भी बढ़ने लगता है, और इसकी वजह से मदर के बॉडी में जो इंसुलिन है उसका इफ़ेक्टिवनेस कम होता है। अब ये इफ़ेक्टिवनेस कम होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बेबी ओवरवेट हो सकता है एंड जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ के समय कॉम्प्लिकेशन भी आने के चांसेस है। बेबी को हाइपरग्लाइसेमिया भी हो सकता है। जन्म के बाद उनको शुगर देना ज़रूरी होता है कुछ दिनों के लिए ताकि वो शुगर लेवल मेंटेन रहे। अब देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है। तो यही बेबी आगे जाके उनको डायबिटीज़ टाइप 2 डेवलप होने के भी चांसेस है, या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी भी हो सकते हैं। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि मदर में क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो मदर में इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है, एमनियोटिक फ्लूइड लेवल बढ़ सकता है, पूरे शरीर में स्वेलिंग की मात्रा बढ़ सकती है एंड ब्रेथलेसनेस होता है, या जो भी लाइफस्टाइल है उसमें भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इन सभी का असर हम ये भी देखते हैं कि मदर में 50% महिलाएं जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप हुआ है वो आफ्टर डिलीवरी कंटिन्यू रह सकता है या टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको हम रोकना बहुत ज़रूरी बनता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हमें प्री कंसेप्शन केयर का ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, या आप लेट एज में प्रेग्नेंट हो रहे हो, या आपकी लाइफस्टाइल इरेगुलर है, तो इन सभी कारणों को पहले ढूंढना पड़ेगा और उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये हुआ प्री नेटल केयर या प्री कंसेप्शन केयर प्रिवेंशन के लिए। अब आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, अब आप क्या करोगे, उसको कैसे मैनेज करोगे? तो उसके लिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और आपका इंसुलिन जो काम कर रहा है, इफ़ेक्टिवनेस जो कम हो रही है, उसका इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ योगा प्रैक्टिस है जो मैं आपको बताऊंगी, वो आप कर सकते हो जिसकी वजह से आपका इंसुलिन इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगा। जैसे कि आसन में अगर आप त्रिकोण आसन करो, मार्जर आसन करो, या सुखासन करो। प्राणायाम में आप लोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, इन योगा प्रैक्टिस से आप में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपके बच्चे में न्यूट्रिशन भी अच्छा होने लगता है और इंसुलिन का इफ़ेक्टिवनेस बढ़ता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में डाइट मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है? तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट आर दोज फूड आइटम्स विच हैज़ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो सबसे पहले वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, स्वीट पोटैटो, मेथी, पालक, करेला, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में काफ़ी फाइबर होता है जो एब्जॉर्प्शन के लिए आपको हेल्प करेगा। दूसरा जानते हैं कि फ्रूट्स कौन से हैं, जैसे बनाना है, एप्पल है, बेरीज़ है, वाटरमेलन है, एंड देर आर सो मेनी थिंग्स। सीजनल एंड लोकल फ्रूट लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि
खाने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना है, जैसे कि वॉकिंग हुआ, स्विमिंग, या आप आसन जो मैंने अभी बताए वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो इन सब के साथ साथ आपको आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रखना ज़रूरी है। इन सब बातों का ध्यान रख के आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ ज़रूर हम मैनेज कर सकते हैं। मैंने मेरे प्रैक्टिस में भी ऐसे केसेस हैंडल किए हैं। मोस्टली ये डायबिटीज़ आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऑलमोस्ट 24th वीक तक डायग्नोस होगा। तो जैसे कि पहले ट्राइमेस्टर बहुत अच्छा लग गया है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अचानक ये बात पता चली, तो स्ट्रेस ज़्यादा होने की चांसेस है। तो कोई भी प्रेडिक्टेड थिंग्स अगर आपके सामने आ जाती है, जैसे कि शुगर बढ़ना, तो चिंता मत करिए, क्योंकि आपके डॉक्टर और हेल्थ केयर सिस्टम आजकल इतना स्ट्रांग है कि जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। सो आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है और आपके प्रेगनेंसी को नर्चर करते रहना है, जिसकी वजह से आपका बच्चा खुश होगा और प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी सुखपूर्वक होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। नमस्ते।